हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालाइज, मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस कितने वर्क करता है आपका 20 to 30% वर्क करता है। आप कैसे भी करो 30% ही, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। 70% आपका आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका माइंड सेट, आपका डिसीजन लेने का तरीका और आपका डिसिप्लिन, आपका साइकोलॉजी, ये सारे मिला के 70% वर्क करता है। आप चाहे कैसे भी ट्रेड करो, टेक्निकल अगर सिर्फ बेस पे आप ट्रेड करो तो ये 30% वर्क करता है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस को हमेशा सिंपल लगने को सोचना। प्राइस एक्शन को साथ में मिला के, भाई ये प्राइस एक्शन बने तो मैं यहाँ से बुलिश, या ये प्राइस एक्शन बने इस लेवल के नीचे तो मैं बियरिश ट्रेड, और कौन सी लेवल के ऊपर मुझे एसएल टारगेट हमें डिसाइड नहीं करना। मार्केट में टारगेट आप एसएल को फिक्स करके चलोगे। भाई अगर मेरा लॉस मुझे निकालना करना, मेरा ट्रेड मेरे एगेंस्ट चल रहा और मुझे पता चल गया कि भाई मैं ट्रेड गलत ले लिया, तो ज़्यादा देर तक बैठना नहीं। आपका लेवल पता होना चाहिए कि भाई इसके नीचे कैंडल क्लोज दे दिया तो मुझे तुरंत लॉस बुक कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखो 30 मिनट के सेम वही है। मार्केट एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न में चल रहा है। मार्केट इसी चैनल को फॉलो करते हुए मार्केट अभी इसके बीच में चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे देख लो, मार्केट जो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऐसा सपोर्ट बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो लो लगा है, जिसको आप लो ऑब्लिक सपोर्ट भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आके देखो कि मार्केट नया लो नहीं लगा, मतलब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट तो लिया इसी लाइन पैरेलल में, लेकिन मार्केट ने नया लो, यहाँ पे जो लो लगाना था या लो, इसी तरीके से लो नहीं लगाया। मार्केट एक लो तो लगाया, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अभी ऊपर साइड मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, तो हमें हो सकता है कि मार्केट क्या करे, इसको ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट कब करे, जब इस चैनल के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे, डेली टाइम पे क्लोज दे दिया, अगले दिन इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे, तो मार्केट हो सकता है फिर एक इंपल्स, जो हमें यहाँ पे मार्केट देखने को मिला, इसी तरीके से बाय ऑन डिप स्टार्ट मार्केट एक नया हाई लगा सकता है। अगर मार्केट डाउन आना है तो मार्केट क्या इसी चैनल को फॉलो करते, ये जो ट्रेंड लाइन है हमारा कौन सी है, वीकली ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। अगर मार्केट इसी चैनल पे ट्रेड कर रहा था, हमें क्या कर रहा है, जब मार्केट कोई करेक्शन फेज में है, कोई ट्रेड मतलब चैनल में फॉलो कर रहा है, मार्केट कोई रेंज में चल रहा है, जोन बना के चल रहा है, तो हमें क्या करना होता है, क्वांटिटी को कम रखना होता है, टारगेट को छोटा रखना होता है। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस में ही ट्रेड करना होता है, ना कि बीच में आपने एंट्री लेना। बीच में चाहे कोई भी कैंडल बने, कोई भी पैटर्न आपको नजर आए, बीच में जो आपने डिसाइड किया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कोशिश करना कि वहां से ट्रेड करने के लिए। क्यों, वहां पे आपको लॉस पता है कि भाई मुझे लॉस कहाँ लेना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अभी देखते थे कि यहाँ प्राइस एक्शन में मार्केट ने क्या क्या बना सकता है, उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैं लाइन चार्ट बना लेता हूँ। तो लाइन चार्ट में देखो, यहाँ पे लाइन चार्ट में चले तो मुझे क्लियर पता लगता है कि हाँ भाई मार्केट ने, यहाँ पे हमने एक ट्रेंडिंग लाइन बनाया। जो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ये चैनल का जो लाइन आप देख रहे हो कि मार्केट इसी चैनल में फॉलो करता है। दूसरी बात, मार्केट यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे नया लो नहीं लगा है। क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे नया लो नहीं, अभी मार्केट देखो यहाँ पे आया, फिर इसी तरीके गया, फिर मार्केट यहाँ पे एक स्लोप दिया, जैसे इस चैनल को ब्रेक डाउन किया मार्केट नीचे आया। फिर मार्केट इसी चैनल में गया, मार्केट जैसे इस चैनल को ब्रेक डाउन किया मार्केट नीचे आया। अभी यहाँ पे भी देखोगे कि मार्केट एक चैनल को फॉलो करते हुए जा रहा है इसी तरीके से। अगर जैसे इस चैनल को ब्रेक डाउन करे तो हो सकता है मार्केट फिर ये जो लेवल जहां से मार्केट सपोर्ट लिया था यहाँ तक आने की संभावना है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा तरीके से। देखो, अगर आपको प्राइस एक्शन क्लियर है ना कि भाई मार्केट मुझे कौन सी लेवल में क्या प्राइस एक्शन बने, मुझे बुलिश बियरिश, तो आपको ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं। बेशक आपका प्रॉफिट कम होगा, आप थोड़ा सा एंट्री बाद में लोगे, लेकिन क्या होगा, उससे आपको प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखो, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद इस चैनल में चला, ऊपर की साइड मूवमेंट किया। जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन कर, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे लाइन क्या था, एक रीटेस्ट किया था मार्केट ने, कैंडल में भी दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे मार्केट जैसे ही रिटेस्ट किया, इसको ब्रेक डाउन किया, मतलब टाइम लगा और मार्केट एकदम से नीचे आ गया। फिर मार्केट आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो मार्केट या सेम इसी जैसे इसी चैनल में चला, मार्केट यहाँ पे भी चला, यहाँ पे आप देखो रिटेस्ट किया और मार्केट यहाँ से नीचे यहाँ तक सपड़ाई, फिर मार्केट यहीं से आ रहा। तो हो सकता है कि देखो मार्केट इसी चैनल को फॉलो करते हुए कल मार्केट इसी सपोर्ट लेके मार्केट इसी तरीके से ऊपर की साइड जाए। अगर कल के दिन पे इसी के ऊपर 5100 के 150 के इसी चैनल के ऊपर जो ये जो लेवल है अगर इसी के ऊपर, अगर इसी के बीच में कहीं क्लोज है, तो अगले दिन गैप अप होने का चांस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी। अगर ऐसे नहीं हुआ तो मार्केट क्या कर सकता है, अगर मार्केट जब तक इसी चैनल को अगर फॉलो करते चल रहा है तो ठीक है, हम बुलिश ट्रेड का माइंडसेट से ट्रेड करें। जैसे इसी चैनल को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करेगा कब, कहाँ गए, 50,600 के नीचे। अगर मानो इसको जैसे इसको ब्रेक डाउन किया,
यहाँ पे रिटेस्ट करेगा तो रिटेस्ट करने पे हमें क्या सेलिंग प्रेशर कैंडल देख लेना, जो भी आप इंडिकेटर यूज करते हो या प्राइस एक्शन, मैं कैंडल देखता हूँ तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कैंडल देखना, ऑप्शन चेन में देखना कि मार्केट क्या हो रहा है, कॉल बाई हो रहा है या कॉल सेल हो रहा है। तो अभी यहाँ से फिर मार्केट हो सकता है सेल ऑन राइज, इसी तरीके से फिर मार्केट इसी लेवल तक आ सकता है। जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड किया था, हमें ऐसे वाला मार्केट फिर दोबारा यहाँ से आप एक डाउनफॉल साइड का एक ट्रेड ले सकते हो। समझ में आता है, लेकिन उसके लिए क्या है 50,600 का लेवल, नहीं तो मार्केट देखो अगर मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रहा है इसी तरीके से 600 से लेके 50,150, तो हमें क्या करना, मैं बोला क्या बीच में ट्रेड नहीं करना, ये जो हमारा रेसिस्टेंस है यहाँ पे हमारे सपोर्ट है, इसी के बीच में आपने ट्रेड करना है, इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बीच में कोई एंट्री नहीं करना। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, अगर आप बायर्स हो तो आपको पता ही है, अगर बायर थोड़ी सी रुक गया मार्केट तो तुरंत आपका प्राइस घटते हुए नजर आएगा, आप क्या थीटा की शिकार हो जाओगे, थीटा की वजह से आपको लॉस, बेशक आप ट्रेड सही लियो लेकिन क्या मार्केट बहुत स्लो जाएगा तब भी आपको लॉस हो जाएगा। तो उससे अच्छा क्या करना भाई, हम अगर यहाँ पे मैं बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे क्या सबसे पहले पता है कि भाई मैं यहाँ से बुलिश माइंड से ट्रेड करोगे, मार्केट यहाँ तक जाएगा, अगर एक कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दिया 50,600 के नीचे तो मेरा क्या हो जाएगा भाई, मुझे एसएल पता है यहाँ तक जाएगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कहाँ निकालना मुझे पता है। समझ में आ रहा है, अगर आप सेम यहाँ पे अगर आप बियरिश ट्रेड ले रहे हो कि भाई 50,150 से नीचे मार्केट नीचे आएगा, तो आपको पता है कि इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया है तो मैं तुरंत लॉस ले लूंगा, ये मेरा एसेल है। अब यहाँ से यहाँ तक आएगा कि यहाँ तक आएगा या आएगा ही नहीं ये हमें पता नहीं, लेकिन मुझे इतना क्लियर है कि भाई मुझे इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज मैं तुरंत अपना लॉस बुक कर लूंगा। समझ में आता है, इसीलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड करने का यही एक फायदा। लेकिन वो क्या सिचुएशन आपका जब मार्केट साइडवे हो रहा है, कल एक्सपायरी है इसीलिए और थोड़ा सावधान है, एक्सपायरी बोल के कल आपने लॉट साइज नहीं बढ़ा देना कि भाई मैंने जो लॉस किया आज ही वो उसको पूरा कर लेता हूं, या जो मैंने प्रॉफिट बनाया उसको आज मौका मिला मैं और डबल कर लेता हूं प्रीमियम को, जो आपका कैपिटल को मैं डबल कर लेता हूं, इसलिए पूरा कैपिटल भी नहीं लगाना, लॉट साइज नहीं बनाना। ठीक है, समझे, सिंपल लॉजिक है। इसके नीचे प्राइस सस्टेन करे तो हम यहाँ से इसी तरीके से पहला टारगेट 50,200, दूसरा 49,650, यहाँ तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके बीच में ट्रेड कर रहा तो हमें क्या करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड करना। अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच में ट्रेड नहीं करना, इससे ध्यान। अगर मार्केट यहाँ पे चला गया स्ट्रेट लाइन और 50,150 के बीच में, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करना, हमें क्या करना मार्केट को ब्रेकआउट कर देना। लेकिन इसका ध्यान ना, ये जो ट्रेड लाइन, ये जो रेसिस्टेंट ट्रेंडिंग लाइन है, इसको अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो रीटेस्ट प्रॉपर होने देना, जल्दीबाजी में ग्रीन कैंडल बनते आपने कॉल पे एंट्री नहीं लेना, क्योंकि मार्केट हो सकता है या तो साइड पे हो जाएगा या तो मार्केट ऊपर है। रीटेस्ट करो, यहाँ पे आपका बुलिश सेटअप, बुलिश प्राइस एक्शन, तब जाके आप ट्रेड करो तो हो सकता है कि आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट एक प्रॉफिट देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपने अगर मार्केट कल बड़ा गैप अप ओपन हो गया गलती से तो थोड़ा सा होल्ड करना, क्योंकि ज्यादा बड़ा गैप है, हमें इंतजार करना है मार्केट में कोई प्राइस एक्शन बने, सपोर्ट बने, रेजिस्टेंस बने, उसके बाद हमें ट्रेड करना। अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन है उसके लिए भी सेम, मार्केट में जल्दीबाजी नहीं करना, मार्केट नीचे गैप डाउन हो मैं तुरंत कॉल बाई कर लेता पूरा है। आपको पता है बैंक निफ्टी जब 400 पॉइंट के ऊपर, 400 450 मतलब 400 के ऊपर एबोव अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हमें क्या करना था, थोड़ा सा मार्केट को देखो, कोई बात नहीं पैसा तो थोड़ी लग रहा, अब देखो आपका सेटअप बनेगा, मार्केट कोई ना कोई प्राइस एक्शन बनेगा, डाटा बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करना है। ठीक है, ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने समझ गया। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि मार्केट में कल फर्स्ट मॉर्निंग में जो मेरा ट्रेड रहता है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, देखो मार्केट यहाँ पे एक गोल, क्या बोलते हैं इसको, कप की तरह नहीं बना, जैसे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ पे कप की तरह बना, पहले मार्केट गया नीचे इसी तरीके से आया, फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ से इसी तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहा। तो देखो मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो मार्केट कोई जरूर नहीं, जो हमने ट्रेंडिंग लाइन बनाया था कि मार्केट हो सकता है कि मार्केट इसी तरीके से नया क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, तो ये लेवल कल के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी 50,600 की लेवल। अगर मार्केट यहाँ से फिर बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो ये इसके नीचे हम एसेल लगा के यहाँ से लेके यहाँ तक 51,150 तक एक ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ पे अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है 50,600 के नीचे 30 मिनट प्राइस सस्टेन करे, यहाँ पे 42 क्या बोले 42 प्रेशर मतलब है ना, 42 प्रेशर कैंडल हमें देखने को मिले, 42 कैंडल मिले हमारा सेटअप, तो हम यहां से फिर सेल ऑन राइज, पहला टारगेट दूसरा टारगेट, इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं।
दूसरी बात, अगर मार्केट कल गैप डाउन बीच में इसी में हुआ, होते ही अगर मार्केट नीचे आता तो यहाँ पे देखो आपको एक चीज बता रहा हूँ, कल एक फर्स्ट कैंडल का ट्रेड आप ले सकते हो। यहाँ से मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होते ही फर्स्ट नीचे आता है 50,200 में, तो आप यहाँ से एक कॉल साइड, लेकिन ये क्या है 9:15 का ट्रेड बता रहा हूँ, 9:15 का। अगर मानो गैप डाउन ओपन और ओपन होते ही पहला कैंडल नीचे, इसके नीचे आना चाहिए, ठीक है, 50,405 नीचे आते हैं, अगर यहाँ पे टच करता है तो आप तुरंत एक कॉल साइड जा सकते हो। ध्यान रखना, स्कैल्पिंग ट्रेड बार बार बोल रहा हूँ, प्रीमियम बहुत फास्ट मूवमेंट होगा, आपने पहले से ऐड करके रखना। उसी कैंडल पे ही हो सकता है एग्जिट होना, आपको 40-50 पॉइंट उसी कैंडल पे ही देखने को मिल जाएगा। आपने तुरंत प्रॉफिट वेट नहीं करना उसमें, अगर वेट करोगे तो तुरंत प्रीमियम डाउन हो जाएगा, ठीक है। एक कल के लिए फर्स्ट मॉर्निंग का हमारा 9:15 का कल मौका है। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, ओपन होते ही फर्स्ट नीचे आता, तुरंत फर्स्ट कैंडल में एंट्री और उसी कैंडल पे एग्जिट होना, आपको 40 से 50 पॉइंट एक मतलब बढ़िया आपको फर्स्ट ट्रेड ही हो जाएगा, ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए। बाकी अगर मानो गैप अप ओपन हुआ तो देखो, गैप अप ओपन हुआ तो सेम उसके लिए हमें क्या करना, मार्केट बोला क्या, बीच में ट्रेड नहीं करना, या तो मार्केट ऊपर जाने दो। अगर ऊपर जाता तो यहाँ से नेगेटिव कोई पैटर्न बनाता तो फिर हम यहाँ से यहाँ तक फिर ट्रेड कर सकते हैं, या तो मार्केट यहाँ से नीचे आने दो, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ हम ट्रेड करें। क्यों, हमें यहाँ पे क्या पता लग जाएगा, हमारे एसेल पता रहेगा कि भाई मुझे लॉस कहाँ लेना। अगर बीच में आप ट्रेड करोगे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा मुझे लॉस कहाँ लेना। अगर मानो यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट नीचे आ रहा था, अब यहाँ से मानो कॉल साइड ले रहे हो, तो आपको पता है ना कि भाई ये कैंडल यहाँ पे क्लोज, मेरा छोटा सा लॉस। अगर क्लोज नहीं दिया, पहला टारगेट दूसरा टारगेट, इसी तरीके से सेम। अगर ऊपर साइड जाता है मार्केट, यहीं से अगर ऊपर साइड जाता है तो इसके ऊपर ये इसके बीच में ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। मार्केट को हमेशा ध्यान रखना, इसी लेवल पे हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, ये 150 के पॉइंट के आसपास है। तो इसके बीच में बायर्स का तो मैं बोलूंगा कल एंट्री के लिए प्लानिंग मत करो, या तो उसी जो 30 मिनट के टाइम पे सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर, मतलब इसी ट्रेड लाइन के ऊपर अगर ट्रेड करोगे तो अच्छा है, नहीं तो इसके बीच में क्या करना, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है, कल एक्सपायरी के लिए। और बाकी अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता, पहले शुरू में ऊपर जाता तो देखना यहाँ पे भी ट्रैप कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे ट्रैप करेगा तो तुरंत देखो, मार्केट कभी भी हम प्राइजेशन क्या बोलते हैं, अगर मार्केट धीरे धीरे आगे यहाँ पे इसका टाइम बिताता है तो अच्छा गुड ब्रेकआउट करने का संभावना ज्यादा है, मार्केट स्टेबल हो जाएगा ऊपर जाके। लेकिन अगर आप देखो गैप अप ओपन मार्केट इसी तरीके से जा रहा, पहला दूसरा कैंडल एकदम मार्केट यहाँ पे कोई टाइम स्पेंड नहीं किया, तो ज्यादा तौर पे देखा गया कि मार्केट यहाँ पे ग्रीन बनेगा, जैसे आपने कॉल बाई करोगे तुरंत मार्केट नीचे आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे प्रॉपर टाइम देना, इसलिए इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। ग्रीन कैंडल बना के जाता, फ्लो में ब्रेक करो, ब्रेक करने देना, हमें क्या करना है, इसके ऊपर बुलिश, इसके जो नो ट्रेडिंग, ये देखना मार्केट ट्रैप करके आएगा, रिटेस्ट करेगा, बियरिश कैंडल बनेगा, बियरिश ऊपर वीक नीचे कैंडल बनेगा, इसी तरीके से प्राइस ऐसा होता है, हम तुरंत बियरिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, ठीक है। या तो इसके नीचे मार्केट एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया तो यहाँ से कल का ट्रेड फर्स्ट मॉर्निंग लेना मत छोड़ना, कल अच्छा मौका मिल सकता है, एक्सपायरी के दिन है, लॉट साइज नहीं बढ़ाना, ठीक है दोस्तों, कल का यही प्लानिंग है। बाकी इसके बीच में अगर मार्केट इसी तरह जो आपने 30 में देखा क्या है, ये रेसिस्टेंट है और ये सपोर्ट है, बीच में ट्रेड नहीं करना, क्योंकि हमें देखो लॉस से मतलब है ना, हमें लॉस पता होना चाहिए क्या, कितना छोटा सा लॉस लेना है। बीच में ट्रेड करोगे तब भी आप अगर कॉल साइड लोगे तो इतना बड़ा लॉस, ऊपर जाओगे पुट साइड एंट्री करो तब भी इतना बड़ा ऊपर लॉस। तो यहाँ पे ट्रेड बीच में ट्रेड, अगर मार्केट यहाँ पे इसी तरह से प्राइस एक्शन बनाता है अच्छी बात है, इसके नीचे प्राइस ब्रेकडाउन करे, रिटेस्ट करे तो बुली बियरिश, या तो मार्केट इसके ऊपर फिर बुलिश। समझ में, यही छोटा छोटा जो प्लानिंग है टेक्निकल एनालाइज, इसी तरीके से हम कल का प्लानिंग। आज मैं 1-2 दिन थोड़ा सा बिजी था, कल मैं लाइव मार्केट में, जो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करो तो मैं लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी कई बार अपडेट करता हूँ, उसको देख लो तो आपको काफ़ी अच्छा हेल्प हो जाएगा। मैंने ट्रेड तो नहीं बताता कॉल पर, लेकिन आप प्लानिंग करके उसमें एक अच्छा आपको हेल्प हो जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ भाई लेवल क्या बनना, शायद आप कुछ अलग देख रहे हो, कुछ सोच रहे हो, मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, तो उससे मिला के भी आप अपना प्लानिंग बना सकते हो। ओके फ्रेंड, गुड बाय। वीडियो जानकारी एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जो मेरे चैनल में जाके अभी तक FIDI डाटा नहीं देखा जाके देख सकते हो। ओके फ्रेंड, गुड बाय।